नमस्कार। आज हम कमला दास के एक बहुत ही मशहूर और सच कहूं तो दिल को छू लेने वाली कविता माई मदर एट 66 के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। ये कविता उम्र बढ़ने का डर और एक बेटी का अपनी माँ के लिए जो प्यार होता है उसकी एक बहुत ही पावरफुल कहानी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों को ना अंदर तक हिला देता है। और जानते हैं, यही एहसास इस कविता का केंद्र है, इसका दिल है। रोजमर्रा की जिंदगी का बस वो एक छोटा सा पल जब हकीकत का आईना एकदम से हमारे सामने आ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कविता की ये भावनात्मक यात्रा कैसे एक चौंका देने वाले सच के साथ शुरू होती है। देखिए, माहौल बिल्कुल सामान्य है। कवयित्री अपनी माँ के ठीक बगल में बैठी हैं और उनकी माँ गाड़ी में ऊँघ रही हैं। ये एक ऐसा सीन है जो हम सबको बहुत आम सा लगता है ना? लेकिन इसी आम से पल में कुछ बहुत असाधारण होने वाला है। और तभी कवयित्री ये नोटिस करती हैं, अपनी माँ के सोते हुए चेहरे को एक बेजान शरीर जैसा देखना। सोचिए जरा, यही वो पल है जब उन्हें पहली बार अपनी माँ के बुढ़ापे और उनकी कमजोरी का गहरा एहसास होता है। ये किसी झटके से कम नहीं है। और इस एहसास के साथ ही कवयित्री का वो पुराना डर लौट आता है। बचपन का वो डर कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दें। ये एक ऐसा डर है जो उम्र के साथ कहीं दबसा जाता है, लेकिन ऐसे पलों में फिर से पूरी ताकत से उभरकर सामने आ जाता है। अब इस दर्दनाक ख्याल से बचने के लिए कवयित्री वही करती हैं जो शायद हम सब करते। वो अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं और गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगती हैं। और यहां हमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं एक साथ दिखाई देती हैं। एक कार के अंदर है बुढ़ापा और ठहराव, जहां मां का चेहरा पीला और बेजान सा लग रहा है। और दूसरी दुनिया है कार के बाहर, जहां जवानी है, जिंदगी है, ऊर्जा है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये कमाल का है। और यही विरोधाभास अंदर के दर्द को और भी तेज कर देता है। बाहर की ये तस्वीरें देखिए, तेजी से पीछे जाते हुए पेड़ और खेलते हुए बच्चे, ये सब जवानी, शक्ति और जिंदादिली के प्रतीक हैं। मतलब ये सब कुछ वो है जो उस पल में उनकी मां नहीं है। और ये अंतर कवयित्री के उस एहसास को और भी गहरा बना देता है। तो अब कहानी पहुंचती है हवाई अड्डे पर, और यहां कवयित्री को एक बार फिर अपनी मां की उम्र की सच्चाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार एक नए और शायद और भी ज्यादा पावरफुल सिंबल के साथ। विदा लेने से पहले ये आखिरी बार देखने का पल है। अब उनके बीच कुछ गज की दूरी भी है, और ये जो फिजिकल डिस्टेंस है, ये उनके बीच आने वाले एक इमोशनल अलगाव का भी प्रतीक बन जाता है। और यहां आता है कविता का दूसरा सबसे शक्तिशाली रूपक, सर्दियों का चांद। ये एक ऐसी इमेज है जो मां की हालत को पूरी तरह से बयां कर देती है। सोचा है कभी, सर्दियों का चांद ही क्यों? क्योंकि उसमें गर्मियों के चांद जैसी चमक या गर्मी नहीं होती। वो फीका होता है, धुंधला होता है, जैसे अपनी चमक खो रहा हो। ठीक उसी तरह जैसे कवयित्री को अपनी मां की ऊर्जा और जीवन शक्ति कम होती हुई नजर आ रही है। अब हम कविता के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। अलविदा कहने का वो लम्हा और एक बहुत ही साधारण सी मुस्कान के पीछे छिपे बेहद उलझे हुए भाव। तो होता क्या है असल में? कवयित्री अपने दर्द और डर को अंदर ही दबा लेती हैं। वो अपने असली भावों को छुपाकर अपनी मां को तसल्ली देने के लिए एक बहादुर चेहरा सामने रखती हैं। ये एक तरह का प्रदर्शन है जो हम सब कभी ना कभी अपनों के लिए करते ही हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो बार बार मुस्कुराना है, ये खुशी का संकेत बिल्कुल नहीं है। ये तो दुख के सामने ताकत और प्यार दिखाने का एक अभिनय है। ये एक बेटी की अपनी मां को ये विश्वास दिलाने की कोशिश है कि सब ठीक है और हम फिर मिलेंगे, भले ही उसके अपने मन में इस बात को लेकर कितना ही गहरा डर क्यों ना हो। तो इस पूरी भावनात्मक यात्रा से हम क्या सीखते हैं? चलिए अब कविता के मुख्य संदेशों को संक्षेप में समझते हैं। तो संक्षेप में कहें तो कविता के मुख्य तत्व ये हैं। देखिए, बढ़ती उम्र और अलगाव का डर ये एक हकीकत है, लेकिन उस हकीकत के सामने भी प्यार और उम्मीद को जिंदा रखने की जो कोशिश है ना, बस वही इस कविता को इतना ज्यादा खास बना देती है। और आखिर में ये कविता हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये एक ऐसी दुविधा है जिसे हर कोई महसूस करता है, और कमला दास की ये कविता हमें दिखाती है कि कभी-कभी बस एक मुस्कान और कुछ उम्मीद भरे शब्द ही उस डर से लड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका होते हैं।